बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, सादोमैटिक हैं। ठीक है सर, तारुफ ठीक है। मुकम्मल हुआ। ठीक। आज ये बहुत अपने आप को खुशकिस्मत फील कर रहे हैं, वो इस वजह से कि इनकी आज टैरियान के मामू से मुलाकात हुई है। टैरियान के मामू कर इन्होंने मेरी वीडियोस में दावा किया था कि एक दिन ये उन तक पहुंचेंगे। टैरियान के मामू वही हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए फीस दी ताकि इमरान खान को उस केस में सजा हो। जब आज आपके सामने वो हुए, उनके दीदार आपको हुए, कैसा पाया कि करोड़पति हैं, अरबपति हैं? कैसे शख्स हैं वो जो इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए जिन्होंने इतने महंगे महंगे वकील जो हैं वो हायर की और फीस दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये जो साजिद नामी दरख्वास्त गुजार है मौजूद शहरी हैं। जब वो हमें पता चला था तो लिखा हुआ था एक मौजूद शहरी ने। सिर्फ लिखा हुआ है ना, हाँ। लोग नहीं समझते। तो आज मैं यहाँ पर बाहर आया तो मैंने मैं उसी कुर्सी पर बैठा जहाँ ये साहब बैठे हुए थे सामने ना। तो मैं जानता नहीं था। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया तो इतनी देर में मतीउल्लाह जान साहब भी आ गए ना। हाथ मिलाया तो मैंने पूछा आप सर? उसने कहा जी मैं साजिद हूँ। कसम है? हाँ। मैंने कहा जी आप कौन से साजिद हैं? उन्होंने कहा जी कि मैं साजिद हूँ। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया जी कि आप कौन से साजिद हैं। मैंने कहा सर मैं आपको उस सस्से से तलाश कर रहा हूँ, दिन की रोशनी में भी लालटेन जलाकर बत्तियाँ जलाकर, कि मैं कौन सी मज़्ज़ज़ और मान शख्सियत है कि जो इतने महंगे वकील आपके पास, और आप जो है वो इमरान खान के दरख्वास्त गुजार उनके ख़िलाफ़ टरियान के अच्छा मामू। मैंने कहा सर टरियान लड़की है? नाम हम ही ने रखा था हाँ। टैरियान के मामू। तो उन्होंने कहा जी कि वो मैं ही हूँ। तो उन्होंने एक हाथ में कागज़ पकड़ा हुआ था तो मैंने कहा सर ये क्या कागज़ पकड़ा है? उन्होंने कहा जी कि ये बस वैसे ही कोई कागज़ है मेरे पास। मैंने कहा दिखाएं तो सही। उन्होंने कहा मुझे दिखाया कि एप्लीकेशन थी उनकी, वो किसी और मामले की थी। तो मैंने जब वो देखी तो मैंने कहा सर के अच्छा मैं इस पर डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो बिल्कुल पर्सनल हो जाएगा मामला कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। इस पर मैं बात नहीं करूँगा। मैंने उनसे पूछा कि आप की जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है? उन्होंने उन्हें कहा इंग्लिश आती थी? नहीं, 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 वो सुना तो सही ना। उन्हें मैंने पूछा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? कितने पढ़े हुए हैं आप? उन्होंने कहा सर मैं 5वीं पास हूँ, 5वीं मैं में। इतने पे हैं, हाँ, पढ़ा हुआ हाँ, इधर ही हूँ। हाँ, मैंने कहा आपकी एजुकेशन? उन्होंने कहा मैं 5वीं पास नहीं है सर, मैं चौथी अगर टक्की चढ़ गई थी तो मैं आगे नहीं जा सके। मैंने कहा ठीक है चढ़ाई आ गई थी। मैंने कहा काम क्या करते? उन्होंने कहा जी कि मैं ड्राइवर हूँ। मैंने कहा जी किसके ड्राइवर है आप? उन्होंने कहा जी मैं बैरिस्टर हसनैन का ड्राइवर हूँ। बैरिस्टर हसनैन सरदार तारक मसूद साहब के दामाद है। ये कंफर्म है? हाँ, हाँ। बैरिस्टर हसनैन सरदार तारक जो मसूद एडहॉक साहब, जज है, जो एडाक जज है, और वह सरदार तारक बूढ़े मसूद। तरीन जूनियर हाँ, जज। जो सरदार तारक मसूद वही जज हैं मुगल साहब, जिन्होंने कहा था ये जमानतू वाले केस, प्रिजनर के केस में जमानतें मंजूर करते हुए हाई कोर्ट के कंडक्ट पर सवाल उठाए थे। फिर कहा था जी कि क्या ये ऐसा हो सकता है जी कि बाहर बंदा गोली मार दे तो आप केस ना करें, FIR ना ये करें, ये वही क्या मिलिट्री मामला है? कोर्ट्स वाले हैं हाँ, मिलिट्री कि कोर्ट वाले। ठीक है जो लोगों उससे के साथ हो रहा है वो ठीक हाँ, हो रहा ठीक है। हो रहा है। इसी ये उनके दामाद है, हाँ। बैरिस्टर हसनैन साहब। जी 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 और जी मैंने जी। पूछा सर ये टरियान कौन है? ये कोई लड़की है, लड़का है, क्या है? उन्होंने कहा जी मैनू नहीं पता सर के कौन है। इसी तरह उन्होंने कहा सर मैनू नहीं पता कि कौन है। बड़े जालिम जी। मैंने कहा सर कि वो जो आपने जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें जो आपकी प्रे थी, जो उसमें क्या लिखा हुआ था? हाँ। उन्होंने कहा सर मैनू नहीं पता क्या लिखा हुआ, मैं खाली साइन किए जनाब। मैंने कहा साइन किससे? पंजवी पंजवी पास साइन भी कर उर्दू च करता उर्दू उसी। ही कर रहा। मैं क्या सर साइन किसने करवाए थे? बॉस मेरे ने साइन करवाए थे। मैं कौन था बॉस आपका सर? बस सर बस ज़्यादा तो ना पूछो ना। मैंने कहा सर वो ये बताएं कि वो आपके जो वकील थे, पहले तो बैरिस्टर स्नेट थे, तो बाद में आपके वकील बने जनाब सलमान हसन भट्ट साहब। तो मैंने पूछा कि सर ये बताएं कि आपके ये जो सलमान हसन भट्ट साहब है, आपको पता है कि ये कितनी फीस लेते हैं? उन्होंने कहा सर मैनू क्या पता है जी, मैं मजदूर आदमी है, इतने मजदूरी करता है, तो मैनू क्या पता है जनाब के कितनी फीस लेंदे। मेरे 2 बच्चे जो छोटे छोटे वाल उन्होंने पीछे में लगाए थे। मैं कहा वो तो ठीक है, आप उनके लिए कारोबार कर आप किसी की इज्जत तो देने आए हुए थे कोर्ट में। हाँ, तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये दरख्वास्त आपने कैसे? उन्होंने कहा सर मैं नौकरी करदा है उन्हें आगे, तो मैं क्या कर सकना है? मैंने उन्हें क्या साइन करो, तो मैं साइन कर देते। तो मैं क्या सर वो पढ़ा आप ये क्यों नहीं? वो एक होता है सरोगेट। हाँ। सरोगेट पता है आपको क्या किराए होता का। है? किराए का। हाँ, वो सरोगेट। जिस तरह वो सरोगेसी होती है ना, सरोगेसी होती किराए है की गोद। हिंदुस्तान में, किराए की गोद।
ये किराए की ये सईद बलोच साहब हैं जो सामने खड़े हुए इस वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं। सही बलोच साहब हमारे बड़े यार है, दोस्त है, जिगरी सबको है। पता है हाँ। यार। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी कि वो मैं गिर गए अब। मैंने कहा सर कि अफसोस असलम भट्ट साहब जो है जो वकील हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे, उनकी जो फीस है वो नॉर्मली फीस जो है उनकी वो 1 करोड़ से कम फीस नहीं लेते। और आप उन्हें फीस उन्हें क्या सर ना मैं ना करोड़ च सिफर कितने होंदे नहीं पता? मैंने उन्होंने मुझे कहा सर मैं ना औखा चढ़ा था ना न्याजा सुखा जड़ा। यही अल्फाज उन्होंने मुझे कहे, उर्दू में भी बताया। हाँ, उन्होंने कहा जी ना मैं मुश्किल में जाऊं और ना मैं नजर न्याज दूं जनाब के मैं बचूं। मैंने कहा ये तो आप मुश्किल में गए। उन्होंने कहा जनाब मैंने मुश्किल ते चाड़ा ओही मैंने कड्डन गए जनाब। मैं कहा ठीक है। पीर ते छड़ देती। फिर तो छाट दी थी। मैंने कहा वो 1 करोड़ रुपए से कम फीस नहीं लेते और मैं 2.5 करोड़ साहब। और आप आम केसेस में भी वो इतनी फीस लेते, तो आपके केस में तो मैं ना, उनके केस में उन्होंने ये रिकॉर्डेड है जो उस वक्त रिपोर्ट हुआ था, रिकॉर्डेड रिपोर्ट हुआ था कि सलमान असलम भट्ट साहब ने इस केस में 5 करोड़ रुपया फीस ली थी जी। ये रिपोर्ट हुआ था। अब मैंने कहा एक और अब्बासी साहब हैं। अब्बासी साहब ने अहमद शाह साहब आखिरी केस तो अहमद शाह साहब ने लड़ा था ना जो FIA वाला जो लड़ रहे थे। यहाँ पर हाँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मैंने कहा जी कि जो साबिक जज है अहमद शाह साहब, इन्होंने ये केस लिया था आखिरी आपके वकील। अच्छा जी, उस बंदे को वकील का भी नहीं पता था कि मेरे वकील कौन कौन है, ये भी नहीं पता था उन्हें। अच्छा, मैंने कहा सर आप वहां जाते रहे? इतनी बड़ी प्रॉक्सी। हाँ, मैंने कहा कि आप वहां जाते रहे? उन्हें कहा नहीं मैं तो जिस वक्त केस चलेंदा पिया सी ते मैं घर होंदा सी। मुझे बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। नहीं, मैंने कहा आपके वकील तो जब वो बैरिस्टर हसनैन साहब से हमने पूछा था, जब ये केस दायर हुआ तो मैंने उनसे पूछा सर साजिद कौन है, तो उन्होंने कहा था साजिद आप ही की बरादरी का एक बंदा है। मैंने कहा सर वो साफी है? उन्होंने कहा बिल्कुल साफी है। मैंने आज उन्हें कहा तो आज तो पता चले सर तुम ड्राइवरी कर रहे हो। तनख्वाह नहीं पूछी आपने कितनी? नहीं मैंने तनख्वाह पूछी है ना। हाँ। मैंने कहा सर आज पता चला तो आप उनके आगे ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब वो उठ के चले गए ना, हाँ। तो उन्होंने कहा जी कि वो एक बंदा आया तो उसने कहा साजिद, वो उठा तो उन्होंने कहा जी मुझे कहने लगा कि वो मेरे पास आके ना बॉस आके, तो मैं साथ साथ उनके उस भागा। मैंने कहा कि मैं बैरिस्टर हसनैन साहब से जाकर मिलता हूँ। तो बैरिस्टर हसनैन साहब ने जब मुझे साजिद के साथ देखा ना, तो उनके तोते शोते हवाइयां शवाइयां सारी उड़ गई। उनका रंग उड़ गया। मैंने कहा सर वो, उन्हें कहा नहीं वो बस ठीक है। आपको एक सवाल जरूर पूछना चाहिए था कि क्या वो इमरान खान को जानते हैं और इमरान खान के बारे में उनके ख्यालात क्या हैं? आपको सारी स्टोरी वहीं से समझ आ। मैंने उनसे पूछा कि हाँ। इमरान खान, उन्होंने कहा जी कि देखें इमरान खान का मैं जिस इलाके से तल्लक रखता हूँ ना, हाँ। इमरान खान भी उसी इलाके से तल्लक रखता है मेरे। मियां वाली? हाँ, नहीं मैं उस पर नहीं, वो है बंदा साउथ पंजाब का। मैंने कहा पहले कि मैं नाम नहीं बताऊंगा कि वो साउथ पंजाब किस इलाके से रहने वाला है, वो अच्छा इसलिए कि बिल्कुल पर्सनल हो जाएगा। वो उसने मुझे बताया कि मैं फलां इलाके का रहने वाला हूँ, यहाँ पर भी बताया कि मैं फलां जगह रहता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल इतना पर्सनल यार वो अच्छा नहीं होता। उन्होंने कहा देखें साईं जो इमरान है ना वो साढ़े इलाके देना तल्लक रखता है। वो ज़्यादा सराकी तो मैं इतनी अच्छी बोल नहीं सकता, लेकिन सराकी मुझे बहुत पसंद है, मीठी ज़बान है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा फिर ये आपने क्या किया? साईं वड्डिया किया मैं तो नहीं कुछ किया जनाब। मैंने कहा जी यार ये वड्डे से आपकी क्या मुराद है, ये कौन है? उन्होंने कहा जी कि ये वड्डे वो है। बहरहाल ये है कि मैं वो आप कह सकते हैं कि ये सरोगेसी वाला मामला, प्रॉक्सी वाला मामला, फिर यार ये अब देखें कि ये एक ऐसा शख्स, नंबर नहीं लिया आपने, एक ऐसा शख्स यार आप उस शख्स को ये पता भी नहीं कि मैं कौन सी एप्लीकेशन दरख्वास्त दायर करने जा रहा हूँ। आप उसके अच्छा वो बैरिस्टर साहब उससे दरख्वास्त जो है दायर करवा रहे हैं और उस बंदे से पर्चा होना चाहिए। उनके जो बैरिस्टर साहब का कंडक्ट है ना, और जो कुछ उन्होंने इसको 420 कहते हैं अपने पेशे के साथ, और इसको 420 कहता है यार। उस बैरिस्टर के खिलाफ जो है ना वो ये FIR होनी चाहिए। और मुझे ये पता चला कि बैरिस्टर जिसने ये सारा काम किया है वो ऐसे बैरिस्टर हैं कि वो अपने जो मुवक्किल होते हैं उन्हें जेब से फीस देते हैं कि लो जी थोड़ा केस में लड़ागा, जेब से फीस देकर। यार वो करे। मैं सच्ची आपको हंसाने वाली वीडियो करते रहना, हंसाने वाली वो आज मैंने जरा वो मिल गए मुझे मिल गए तो मैंने सारी डिटेल पूछी ना। अब देखिए ये तो नहीं है ना यार, मुझे ये बताएं कि इस बंदे को ये जो बंदा है साजिद, इसमें सिग्नेचर करवा के इसकी जमीन भी हड़प कर ले कोई, ये तो नहीं हो सकता ना। ये तो 420 का केस बनता है सीधा उस पर उसे पता ही भी नहीं है कि वो बेचारा वो मासूम आदमी वो रोए जा रहा है यार कि मुझे पता भी नहीं है ये क्या मामला हो। मैंने कहा कि आपको पता कब चला? उन्होंने कहा मुझे उस वक्त पता चला जब ये कोई
टिकर चलना शुरू हुए और बात फैलना शुरू हुई कि यार कोई साजिद नामी बंदा है जिसने ये साइन किए हैं। तो मुझे उस वक्त पता चला, तो मैं उन्होंने कहा, मैंने अपने बॉस से पूछा भी सही ये मेरे साथ क्या किया आपने। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं होना। उन्होंने कहा यार मैं तो फिर अब बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। मैंने कहा बच्चों का पेट तो पाल रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल जो है ना वो जो आपने किया है, अब अपने बॉस से ये पूछे। मैंने कहा रिज़्क तो अल्लाह की ज़ात देती है, ठीक है, उसका ज़िम्मा उसने अल्लाह ने लिया हुआ है, तो ये आप फिर इस्तेमाल क्यों हुए। तो आप हमेशा अगर अल्लाह पर यकीन रखते ना, तवक्कुल आपका अल्लाह पर है ना, तो ये उसने अगर आपको उस बेस्ट से फ़ायदा देना था ना, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी, बेशक। लेकिन आप ये काम ना करते। सही। इस पर उसने तामल का इज़हार तो किया। कम कम अभी आप बात करके किसी को ऑन रिकॉर्ड बता मैंने दें कि पूछा आप ना, बिल्कुल मासूम मैंने हैं। उससे पूछा। आपकी इमरान खान से जाती हाँ। दुश्मनी कोई नहीं है, टेरियान को आप नहीं जानते, कम से कम अपना अपने अच्छा आप उसे को ये पता नहीं है टरियान लड़का लड़की का या लड़की है, उसे ये पता नहीं, उसे सही मैंने पता ही नहीं टरियान कौन है। अच्छा नाम भी नहीं आता है उसे टरियान का यार। वो मैंने कहा कि वो जो जिसके खिलाफ आपने वो दरख्वास्त दायर की उसका क्या नाम है, उस अमेरिकन जो शहरी है। उन्होंने कहा सही मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी तालीम इतनी नहीं तो मैंने नाम ही नहीं आता। अब क्या सही। बंदा कह सकता है यार इस अच्छा बात पर। वो ये तो चलें, उसका और अल्लाह का मामला कि उसका कितनी माफ़ी मिलती है। दूसरा गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आज नैब की वो चतरोल की है कि अब नैब बार बार बेइज्जत होने के बावजूद क्या इतनी मजबूर है कि वो गलत काम, जैसे एक तो रिज़ाइन कर गए थे पहले, आपको याद होगा डीजी नैब, ये वाले तो हाथ क्या उसे कहते हैं धो के पीछे पड़े हुए इमरान खान को किसी भी तरीके से मुगल साहब चारों साइड से बेइज्जत घेर वो के होता रखें। है, बेइज्जत वो होता है जिसकी इज्जत होती है। बेशक। जिसकी इज्जत ही ना हो ना, हम्म उसकी बेइज्जती से कोई तल्लक नहीं होता। हम्म। ठीक है। कूजे आज में बंद कर दिया आपने। आज नैब ने जो नैब के हवाले से जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं ना, उसके कंडक्ट पर सवाल उठाए उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताएं जी कि ये आप ने जो काम किया है, ये जो आपकी कारकर्दगी है, जो आपका कंडक्ट है, ये क्या शो कर रहा है कि आप एक ऐसे बंदे को खिलाफ उसी दिन केस बना देते हैं जिस दिन उसके रिलीफ मिल रहा हो, उसी दिन आप उसको गिरफ्तारी डाल देते हैं। ठीक है कि आप उसको रिलीफ, उन्होंने कहा कि इसको रिलीफ मिल रहा था किसी केस में, इमरान खान को। हाँ इमरान खान को, बुशरा बेगम तानू को, इनको रिलीफ मिल रहा था। आपने उसी दिन इनका जो है वो डाल दी, गिरफ्तारी डाल दी और केस बना दिया। और उन्होंने जाके जेल में और गिरफ्तारी। जाके जेल में गिरफ्तारी। उन्होंने कहा कि इसके कंडक्ट पर सीरियस किस्म के सवालात है और ये कब तक आप ऐसा करेंगे, ये इसका जवाब चाहिए था। लेकिन उन्होंने फिर वो सख्त तरीन उन्होंने रिमार्क्स दिए। और नैब के बारे में आपको बोल सकता है जस्टिस अतरमुल्ला जब चीफ जस्टिस थे और केस लगा हुआ था इसकी बरीयत का, हसन इकबाल साहब की बरीयत का, वो नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जी हवाले जी। से, उस वक्त भी चीफ जस्टिस अतरमुल्ला ने जो नैब के कंडक्ट पर एवं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, उस वक्त हालांकि हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ये नैब सारा कुछ कर रहा था, उस वक्त की उनके कंडक्ट पर सवाल उठे। अब नैब इस्तेमाल कैसे होता है जी वो साहब मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या, आपको पता है कि जब वो 8 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जी 9 मई को 9 मई को 9 मई को गिरफ्तारी हुई इस्लामाबाद हाई मैं कोर्ट से। उधर ही था। तो रात को आपको पता है कि जब वो गिरफ्तारी हुई तो उन्हें चीफ जस्टिस पौने 2 बजे के करीब हुई थी। आमर फारूक साहब के वो जो गेट, जजेस का दाखिली जी गेट था, वहां से लेकर बाहर चले गए। जी जी। ये लोग कह रहे हैं कि उस वक्त सूरतकारी का उन्होंने फरीजा सा अंजाम दिया था चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब ने। जी अमर जी अमामुल काज़ियान इस्लामाबाद हाई जी कोर्ट। माशाल्लाह। तो उस वक्त ये हुआ जी कि वो आपको पता है कि वो रात को जब आए, जब उन्हें ले गए तो पूरे मुल्क में एक एजिटेशन, एहतजाज, ये सारा रोला हो गया। तो वो रात को शाम को जब आए तो वो आकर बैठे बड़े गुस्से में, ये किसने किया जी, मैं इस्लामाबाद के दूध के अंदर से बंदे को गिरफ्तार करके ले गए, ये किसने किया जी। वो बड़ा गुस्सा आके, उनको रेंजर्स की वर्दियां नजर नहीं आई थी। नहीं बात सुने ना आगे मैं हाँ। जो कह रहा हूँ। हाँ। पता चला जी कि वो नैब के केस में बुलाए, जो डीजी नैब को बुलाए, नैब प्रोसिक्यूटर को बुलाए, फलां को बुलाए, फलां को, टिंगे को बुलाए। जब बुलाया गया उन्हें, मैं नैब की कंडक्ट की बात कर रहा हूँ, किस तरह इस्तेमाल होता है नैब। अच्छा नैब आया, उन्होंने कहा मैं 5 मिनट के बाद या 7 मिनट के बाद, मैं 10 मिनट के बाद दोबारा जो है ना वो इस मामले को देखूंगा। हम जब अंदर से बाहर निकले तो सिद्दीक जान बाहर खड़ा था। तो मैंने कहा सिद्दीक जान को कि यार ये तो इस गिरफ्तारी को अदालती आते के अंदर से जो गिरफ्तारी हुई है, इसको तो ये फैसले मौजूद हैं। इसको तो ये कानूनी करार देगा। उन्होंने कहा राय साहब ये तो हो नहीं सकता, वो तो इमरान खान को यहाँ पर प्रोड्यूस करवाएगा अदालत। मैंने कहा नहीं, मैं कंडक्ट देखा था उसने वहाँ पर और नैब का। अच्छा खैर वो 10 से 15 मिनट गुजरे तो दोबारा जब वो कोर्ट बैठी
तो नैब प्रोसिक्यूटर मंगी साहब तो फलाना फलाना आ गए जनाब। उन्होंने वहाँ पर आए तो उन्होंने पूछा जी कि ये गिरफ्तारी किसके कहने पर हुई है। उन्होंने कहा जी कि ये गिरफ्तारी हमने की है। नैब ने कहा ये हमने फलां केस में जो है ना वो गिरफ्तारी की है। तो अदालती हदूद के अंदर अब देखिए इमरान खान साहब उसी केस में जमानत रहने के लिए गए हुए थे, बायोमेट्रिक करवा रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का ये जो आपको बाउंड्री वाल नजर आ रहा है ना, इसके उस तरफ अदालती प्रीमिसेस है, उस तरफ जी। उसके अंदर बंदा चला जाए ना, आप बंदे को हाथ नहीं लगा सकते। इट मीन्स कि वो सरेंडर कर गया कानून के सामने, जी, आइन के बिल्कुल। सामने। बहरहाल वो सारा मामला हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि चूंकि ये हो गया तो उसको दुरुस्त करा दिया। सही। ठीक है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में, पता है 2-3 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। 11 को। सुप्रीम कोर्ट में मामला वो आया, सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो आज भी आइन और कानून की बात करते हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये बावर करवाया। ये जो आज काजी उल क़ज़ा बैठे हुए इनकी बात मैं नहीं कर रहा, जी इससे पहले वाले। नहीं, इससे पहले वो थे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा कि इन्होंने बावर करवाया। माफी दे दो मैनू के एड्डा तो सब बावर नहीं नाज़रीन, मैं बावर करवाने वाले वो जज है, तो ज्यादा सियाने ने। बावर करवाने वाले वो जज है जिसमें जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अतरमुल्लाह, जस्टिस यहिया अफरीदी और पूरा ये 10-12 जजेस शामिल थे, जिन्होंने कहा कि ये तो एक ऐसी मिसाल बन जाएगी, ऐसी अदालती नज़ीर बन जाएगी कि अब अदालत में से के अंदर से कब्र अदालत के अंदर से गिरफ्तारी होंगी। तो खैर वो जब आए तो उन्होंने उसको गैर कानूनी करार दिया था। ये नैब का कंडक्ट है जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठाए हैं। और फिर वो मामला आज चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत ने वो मामला रेफर कर दिया चीफ जस्टिस इमामुल काज़ियान काजी अमर फारूक की अदालत में कि इसको क्लब करके किया जाए, इकट्ठा करके इसको देखा जाए मामले को। ये भी था ना कि अच्छा आज एक और चीज़ पता चली को इस्लामाबाद के दूध में भी बुशरा बेगम पर कोई एक FIR दर्ज है, वो भी अदालत के सामने एक नई बच्चे दे रही हैं FIR। वही है ना जुल्म, वो एक शेर है ना, जुल्म यार किस तरह शेर है, जुल्म जनता है, जुल्म जब हद से बढ़ता है। नहीं, जुल्म इंसाफ को भी पता नहीं किस क्या होना चाहिए, जुल्म के बच्चे हैं जो भी है। शेर ने ना वो नहीं होंगे ने, शायर ने कुछ और लिखा होंदा सी उन्होंने नवा बना लेने। एक हफ्ते की छुट्टी पर हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, हाई कोर्ट का रंग बदल जाता है जब वो छुट्टी पर होते हैं? नहीं, जब वापस भी आते हैं तब भी हाई कोर्ट का रंग बदल, वो तो हमें पहले पता है किस रंग में डालना है उसने वापस। अब तो काली चादरें पड़ जाती, अब तो बदल जाएगा वो हाई कोर्ट का रंग। आजकल रोशनी है उधर। हाँ रोशनी है, लेकिन जब वो वापस भी आए ना काली चादरें, अब काली चादरें नहीं। मोगल साहब देखे यार वापस 8 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो आपके 8 भाई हैं, 7 एक तरफ खड़े हो, आप अकेले क्या करेंगे? मैं माफी मांगना उनके साथ जाना है ना। सही, चले बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।